कई बदमाश एक जगह बैठकर प्लानिंग कर रहे थे। उनकी प्लानिंग यह थी कि लगभग 1 करोड़ रुपए की एक डकैती डालनी है। जब डकैती डालने चलोगे तो उनके साथ एक फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। जब सभी आपस में बातचीत कर रहे थे तभी उसमें से एक बदमाश कहता है कि मेरी एक जानकार महिला प्रोफेसर हैं, क्या हुआ चलेंगी? तभी सभी आपस में सलाह मशवरा करते हैं और कहते हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, महिला है तो क्या हुआ, महिला प्रोफेसर से बात कर लेते हैं। अगर वह तैयार होती हैं तो हम उनको अपने साथ लेके चलेंगे और अच्छे खासे पैसे भी देंगे। अब बात आती है महिला प्रोफेसर से बात करने की। तब महिला प्रोफेसर के पास जाया जाता है और डकैती डालने की जो बात होती है उनसे कही जाती है कि क्या आप हमारे साथ चलेंगी? तभी महिला प्रोफेसर को अपनी रकम तय करनी थी, वह तय कर लेती हैं कि मुझे इतने रुपए चाहिए, तब मैं चलूँगी। इसके लिए बाकायदा 2 से 3 महीने पूरी प्लानिंग की जाती है, ताकि यह डकैती बहुत सही और सटीक रूप से अंजाम तक पहुँचाई जा सके। जैसे डकैती डाली जा रही थी, तभी उसमें से एक सवाल आ जाता है। सवाल किया जाता है कि गलती से गलती किसी भी बदमाश से ना होने पाए, जिसमें बदमाश से वो सभी पकड़े जाएँ और 1 करोड़ की डकैती करने वाली जो बात थी, वो फ़ेल हो जाए। अब संभवतः जितने भी लोग हैं, सब पकड़े जाते हैं, उनकी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुज़रती है। आखिर वह बदमाश कैसे पूरी प्लानिंग करने के बाद डकैती डालते वक़्त कैसे पकड़ लिए जाते हैं? उन्होंने क्या गलती कर दी कि जो इतने दिनों से वो प्लान बना रहे थे, आखिर वो प्लान फ़ेल हो गया? दोस्तों, कहा जाता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप भी आश्चर्यचकित हो जाएँगे कि कुछ पढ़े-लिखे लोग भी कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं और जो गाँव के लोग होते हैं, वो जब बेवकूफ़ बनते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन पढ़े-लिखे लोग जो कि समाज में उनको काफ़ी ज्ञान होता है, सामाजिक ज्ञान होता है, राजनीतिक ज्ञान होता है, वो लोग भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मथुरा और मथुरा का ही एक थाना लगता है गोविंद नगर। दरअसल गोविंद नगर थाना क्षेत्र का एक इलाका पड़ता है मसानी। मसानी हाईवे इसी के पास एक आरजेड कॉलोनी है। इस कॉलोनी में सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त होता है और तारीख होती है 30 अगस्त 2024 की। वर्ण एक गाड़ी होती है, वर्ण और स्विफ्ट कार का एक घर के सामने आके रुकती है। जब गाड़ी रुकती है तो गाड़ी रुकने के बाद वह एक चांदी के कारोबारी होते हैं। कारोबारी के सामने वह जो गाड़ी रुकती है उनका नाम होता है अश्विनी अग्रवाल। दोस्तों, चारों बदमाश उस गाड़ी से उतरते हैं, जाते हैं घर की बेल बजाते हैं। जैसे ही घर की घंटी बजती है तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि कौन है आप? रुक जाइए, मैं आ रही। दरअसल घर में 3 बच्चे होते हैं और व्यापारी की पत्नी होती है वर्षा। दोस्तों, वर्षा जो है बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करा रही हैं। घर में माताजी होती हैं बीना देवी और पिताजी होते हैं किशन लाल अग्रवाल। यानी कि कहा जाए तो सभी जो परिवार के लोग घर में मौजूद थे। अश्विनी कुमार अग्रवाल उर्फ गुड्डू कहते हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं जाकर खुद देख लेता हूँ। जैसे ही गेट खुलता है तो अंदर 4 लोग प्रवेश कर लेते हैं, जिसमें एक महिला होती है और 2 पुरुष होते हैं, एक दरोगा होता है। जैसे ही यह सभी घर के अंदर आते हैं तो इनसे पूछा जाता है कि आप लोग कौन हैं? घर के अंदर कैसे आप लोग आ गए? किसकी परमिशन से आप लोग आ गए? किससे आप लोग पूछे कि आप लोग घर के अंदर आ गए? तभी वह लोग कहते हैं कि हम लोग ईडी से हैं। अब ईडी का नाम सुनते ही ज़ाहिर-सी बात है, अगर किसी भी व्यापारी के घर आप एकाएक जाकर प्रवेश कर देंगे उसके घर पर तो साँसें अटकती अटक ही जाएगी। दोस्तों, उस व्यापारी जो होते हैं अग्रवाल, उनकी साँसें अटक जाती हैं। वो कहते हैं क्या आपके पास सर्च वारंट है? दोस्तों, जैसे ही सर्च वारंट की बात आती है तो एक अधिकारी जो होता है तुरंत सर्च वारंट दिखाता है और जितने लोग होते हैं सबको कहता है कि आप लोग एक कमरे में आकर बैठ जाइए। हमारे
पास से एक सूचना मिले कि आपके घर में ब्लैक मनी का 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है और उसके साथ-साथ ना जाने कितने अवैध रूप से सोने चांदी भी रखी गई हैं। तो उनकी नज़र तो अग्रवाल अश्विन होते हैं, उनकी नज़र जो दरोगा होते हैं उनके ऊपर जाती है। तो वो पूछते हैं कि आप किस थाने से हैं? तो वह दरोगा बताता है कि मैं गोविंदपुरम थाने से हूँ। जैसे ही गोविंदपुरम की बात आती है, तुरंत वो जो अग्रवाल होते हैं अश्विन कुमार अपना मोबाइल उठाते हैं और एसएचओ साहब को फ़ोन करने लगते हैं। जैसे एसएचओ साहब को फ़ोन करते हैं, तभी एक झन्नाटेदार चाँटा हुआ दरोगा उनके गाल पर जड़ता है और उल्टी-सीधी गाली देने लगता है। उनकी मोबाइल भी अपने पास रख लेता है। जब इतनी बात अग्रवाल जी के कान पर पड़ती है, तो उनको तुरंत अंदेशा हो जाता है कि ये नकली फर्जी ईडी वाले हैं। वह घर में जाने की बजाय गेट की तरफ भागते हैं, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ, बचाओ। उनके घर के बगल ही मेयर साहब होते हैं। मेयर साहब का जो घर है बिल्कुल सटा हुआ है। मथुरा वृंदावन के जो मेयर साहब हैं, उनका नाम विनोद अग्रवाल होता है। अग्रवाल साहब के जान ही रहे हैं कि मेयर साहब के दरवाजे पर 2-4 लोग हमेशा बैठे रहते हैं। जैसे ही इतनी उनकी आवाज़ सुनते हैं तो सारे लोग दौड़े चले जाते हैं कि क्या हुआ अश्विन भाई क्या हुआ? भीड़ जैसे ही जुटती है तो मेयर साहब भी जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ? तो बताते हैं कि हमारे घर में कुछ बदमाश लोग घुस आए हैं। मेयर साहब जाते हैं तो देखते हैं कि सामने दरोगा और बाकी जो अन्य लोग होते हैं गले में टाई और आईडी कार्ड टाँगे हुए हैं। तो कहते हैं आप लोग कौन? तो कहते हैं हम लोग ईडी की तरफ से आए हैं। तब मेयर साहब कहते हैं क्या आपके पास कोई सर्च वारंट है? तो सर्च वारंट इतना बाकायदा बनाया जाता है कि मेयर साहब की भी आँखें धोखा खा जाती हैं और मेयर साहब भी नहीं समझ पाते। लेकिन दोस्तों जैसे-जैसे यह समय बीत रही थी 2-4 मिनट लोगों की भीड़ जुटती जा रही थी। इसी बीच जो वरना कार और स्विफ्ट कार से चारों 5 बदमाश आए थे, वो कहते हैं कि हम ईडी की तरफ से आए हैं, इनसे कहिए कि ये लोग कॉपरेट करें। अगर ये लोग कॉपरेट करेंगे तो इनके पास जो भी मनी है, जो भी पैसा है, अगर इनका होगा तो ये निर्दोष साबित होंगे। अगर इनका पैसा गलत तरीके से कमा के रखा गया होगा, तो उनको इसकी सज़ा मिलेगी। दोस्तों, जब भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होने लगी तो जो स्विफ्ट कार और वर्ना कार से चारों पाँचों बदमाश आए थे, मौका पाकर भाग निकलते हैं यानी कि रफू-चक्कर हो जाते हैं। मेयर साहब तुरंत एसएसपी साहब शैलेश कुमार पांडे जी को और एसपी सिटी अरविंद कुमार सिंह, इलाके के जो एसएचओ साहब होते हैं देवपाल सिंह को फ़ोन तुरंत किया जाता है। पूरी टीम बिना देरी किए मेयर साहब के दरवाजे पर पहुँचती है। दोस्तों, जब मेयर साहब पूरी वारदात को बताते हैं कि ऐसी-ऐसी घटना है, तो उनसे पूछा जाता है कि आखिर कितने लोग थे, कैसे-कैसे क्या वाक़या हुआ? तो जो अग्रवाल साहब होते हैं, अश्विन कुमार पूरी घटना को सविस्तार बताते हैं। तो सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है, उसमें स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि कितने लोग हैं, कैसे-कैसे इनका प्रवेश हुआ, कैसे इनकी एंट्री हुई। दोस्तों, सीसीटीवी लगभग कैमरा जो होता है 900 कैमरा खंगालने के बाद पूरी उनका आने का और जाने का पूरा रूट पता लगता है। तभी अश्विन कुमार बताते हैं कि सर एक चीज़ मैं बताना आपसे भूल गया, वो जो मेरी मोबाइल है, वो जो अपराधी था यानी कि दरोगा जो था, वो लेकर चला गया है। अब कहना ही क्या पुलिस के हाथ एक बहुत ही बड़ा सबूत लग जाता है, उनका नंबर तुरंत ट्रेस किया जाता है। नंबर जैसे ही ट्रेस किया जाता है तो दिल्ली की तरफ से गाड़ी जाती है और हरियाणा बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर को रोक दिया जाता है। यानी कि उसको सील कर दिया जाता है। अब वहाँ पर बदमाश जो थे, वो पकड़े जाते हैं चारों। उनका जो मास्टरमाइंड था जगदीप सिंह, वो पंजाब का रहने वाला था, कपूरथला का। दोस्तों, जब पूरी वारदात को चारों पाँचों को पकड़ने के बाद पूछा जाता है कि आप लोगों ने इतना बड़ा अंजाम देने के लिए कैसे योजनाबद्ध तरीके से काम किया? तो जो उनका घर का एक नौकर होता है देवेश शर्मा, वही पूरी जानकारी बताए रहता है कि इस तरीके से मैं पूरी जानकारी इन लोगों को दिया क्योंकि सेठ जी के घर पर मैं काफ़ी दिनों तक काम किया हूँ और मुझे पूरी जानकारी है कि कौन-सा सामान कहाँ पर रखा गया है। दोस्तों, अब सारे के सारे आरोपी पकड़ लिए गए, तभी एसएसपी साहब पूछते हैं कि आखिर अश्विन भाई
अश्विन साहब आप कैसे पता पाए कि ये नकली ईडी वाले हैं या असली ईडी वाले हैं? तब वह अश्विन कुमार बताते हैं कि सर ये लोग बहुत ही अच्छी प्लानिंग करके आए थे, लेकिन इनसे एक बहुत छोटी-सी गलती हो गई और मुझे वही गलती पकड़ में आई कि ये लोग असली ईडी वाले नहीं बल्कि नकली वाले हैं। क्योंकि जैसे मैं इस दरोगा से पूछा कि आप किस थाने से आए हैं, तो ये बता देता है कि गोविंदपुरम। दोस्तों, अगर कोई भी थाने का दरोगा हो जिसकी ड्यूटी वहाँ पर लगी हो, वह अपने थाने का नाम अगर ठीक से नहीं ले पा रहा है, तो कहीं न कहीं कोई संदेह बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई नकली ईडी वाला हो, कोई आवास के नाम पर आपको ओटीपी भेज रहा हो, तो आप सतर्क रहें। अगर कोई भी अधिकारी आ रहा है और बता रहा है कि मैं ब्लॉक से हूँ और या जिले से हूँ, तो आप तुरंत इसकी सूचना अपने आस-पड़ोस को दें, अपने ग्राम प्रधान को दें। हो सके तो पुलिस की जो आपके नज़दीकी पुलिस थाना हो, पुलिस चौकी हो, तुरंत इसकी सूचना दें। क्योंकि एक छोटी-सी गलती आपको कंगाल बना सकती है। दोस्तों, जिस समझदारी के साथ अश्विन कुमार अग्रवाल ने अपनी समझदारी, अपनी साहसी का परिचय दिया, एक सैल्यूट उनके लिए बनता है। दोस्तों, सारे पुलिस वाले उनकी इस बहादुरी के लिए उनको शाबाशी देते हैं, बधाई देते हैं कि आपकी साहसी के लिए हम आपके कायल हो गए हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।